सुमेश जी, जब सरकार बन रही थी, यानी कि 2014 के लिए इलेक्शंस लड़े जा रहे थे सरकार बनाने के लिए, उस दौरान नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे। 2022 अगर हम अभी से देखें तो 3.5 महीने बचे हुए हैं आने को, और अगर हम 2022 को खत्म मान लें, यानी कि वो सोचे भाई दिसंबर तक अगर दोगुनी करनी है तो 13.5 महीने लगा लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आपको लगता है जो अभी हालात बने हुए कि किसानों की आय दोगुनी होने की या 1.5 गुनी होने की या 1.25 गुनी होने की कोई पॉसिबिलिटी दिखाई देती है, या हम ये माने कि 1.25 गुनी 1.5 गुनी हो गई, अब 2 गुनी होनी रहती है? देखिए, ऐसा है, पिछले साल और इस साल अच्छी फसल हुई है और अच्छा जीडीपी में ग्रोथ अगर हुआ है तो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का ही हुआ है। तो बावजूद उसके भी और करना ये डबल कर देंगे आमदन, तो सब नहीं लगता। उसमें यही है कि जब आप सो कॉल्ड जो उनके एंगल से रिफॉर्म्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे तो कहेंगे जी अगर हो जाते तो ये हो जाता। तो एक्सक्यूजेस तो हर एक को मिल जाती हैं, उसमें कोई वो नहीं, खोजना ज़्यादा नहीं पड़ता। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करने की भी बातें हैं, अपना आ गया एक कोई ना कोई 5-6 साल के अंतराल की जब बात करते हैं तो उसमें एक्सक्यूजेस मिल जाती है। एक्सक्यूजेस ढूंढने के लिए ज़्यादा इन्वेंटिवनेस की ज़रूरत नहीं होती। तो वो सब चलता है, अब राजनीति में ऐसे ही चलता है, लोग पिछली बातें भूलते हैं, आगे के बातें फिर से आ जाते हैं, तो ये चलता है। तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए। खुद ही पॉलिटिशियंस कहते हैं जी हम चुनावी वादे किए, बाद में अपना नहीं हुए तो कोई बात नहीं, तो कुछ वादे और सही। बेसिकली तो जनता की गलती है जो इन वादों में आती है, लुभावने वादे कोई भी करता है उसके पीछे चल पड़ते हैं, तो गलती तो हमारी है कहीं ना कहीं। अब बेसिकली स्ट्रक्चरिंग देखी जाए तो क्या हो रही है, मेरे को जहाँ तक लगता है इलेक्शन फंडिंग बहुत महंगी हो गई है इस डेमोक्रेसी में। एक इलेक्शन के लिए पता नहीं, मेरे एस्टिमेट्स में लाखों करोड़ तक जाते हैं जनरल इलेक्शन में। अब उसके लिए फंडिंग जो है आप कैसे करेंगे? आप कॉर्पोरेट फ्रंट बनाते हैं, हर पार्टी बनाती है, कोई स्टेट्स में बनाती है, कोई सेंटर में बनाती है, कोई सेंटर में भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं जो कॉमन फ्रेंड्स रखती हैं, कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं काफ़ी पार्टीज़ के। तो बेसिकली इलेक्शन फंड जनरेट होते हैं उनसे, और जब उन्होंने इलेक्शन फंड जनरेट करने हैं, उनको मालूम है कि हमारे लिए कैसे पॉसिबल है। आप पब्लिक यूटिलिटीज़ में जाइए, उसको अपने हाथ में लीजिए। पब्लिक यूटिलिटीज़ में अगर आप 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की कीमत बढ़ाते हैं, 40-50 हज़ार करोड़ मिल जाता है किसी भी कंपनी को, पैन इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ। पेट्रोल 1 रुपया कीमत बढ़ाने से 40-50 हज़ार करोड़ एक्स्ट्रा जनरेट करता है। तो पब्लिक यूटिलिटीज़ में इतना पैसा आ जाता है, 1-1 रुपया करके बढ़ाते जाओ, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई, उसके ऊपर 10% बढ़ा दिया। अब उसके लिए भी क्या क्या खेल चलते हैं। आप डुअल प्राइसिंग कर दो, एक सब्सिडी वाली प्राइसिंग, एक दूसरी प्राइसिंग। तो दूसरी प्राइसिंग में ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है गवर्नमेंट के साथ कि जितनी होगी प्राइस हमारी मैक्सिमम, अगर एक गैस है सिलेंडर वाली है दूसरी हो, तो सिलेंडर वाली गैस से 10% सपोजिंग ऊपर जाना है उनको। तो सिलेंडर गैस में जब डुअल प्राइसिंग आएगी तो उसकी कीमत बढ़ेगी, उससे 10% आप बढ़ जाओगे। तो इतने इनोवेटिव तरीके ढूंढे जाते हैं कि आप लोगों की इतने कम्प्लेक्स तरीके से किए जाते हैं ये कि लोगों के माइंड में सुमेश आते जी, ही। मतलब इनोवेटिव तरीके ढूंढे जाते हैं कि जनता को कैसे मूर्ख बना के वोट हासिल कर लिया जाए। हाँ जी, और क्या है कि लोगों के वोट से ज़्यादा आजकल नोट की कीमत है, क्योंकि नोट जो है वो वोट को भी बांट देते हैं। जी। तो वोट को पंक यूनाइट कर पाना बहुत मुश्किल है किसी भी संगठन के लिए। बहुत मुश्किल है।